नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की हर बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पंचकुला में 7 लोगों ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया और वजह थी कर्ज। किस तरह से एक पूरा का पूरा परिवार कर्ज का बोझ उठाते हार गया और मौत को गले लगाया। हरियाणा के पंचकुला से यह मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर जान दे दी है। कार में ही 3 बच्चों समेत पूरे परिवार ने जहर खा लिया। मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि प्रवीण नाम के सदस्य ने, जो परिवार का मुखिया भी था, उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कर्ज से परेशान होकर इस परिवार ने जहर खा लिया था। 42 साल के शख्स ने पहले अपनी पत्नी, माता पिता और 3 बच्चों को जहर दिया और फिर खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसे घबराई नहीं करते हैं, ऊंचे नीचे सब पे आते हैं। फिर तो पानी पियो, पानी पियो, कोई पानी पियो, कोई को दो। ये प्रवीण मित्तल और उनके परिवार का आखिरी वीडियो है। पूरे परिवार के साथ सुसाइड करने से पहले की आखिरी बातचीत है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया तब तक पूरे परिवार ने जहर खा लिया था। सबको पता चल गया था कि किसी भी पल उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। भैया आप एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में बैठ जाओ। आप एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में बैठ जाओ। आप जल्दी आओ। इसको तो उठा लो आप, इतना इसको तो ले जाओ, इसको तो उठाओ, इनको उठा लो, इनको ले जाओ। आप उठा के इनको ले जाओ, पहले उठा के मरने वाले हैं। सोडियम पी के सारे बच्चों ने सारे मर गए, वो तो उधर तो। प्रवीण मित्तल अपने पूरे परिवार के साथ पंचकुला में हनुमान कथा सुनने गए थे, लेकिन जब लौटे तो रास्ते में ही उन्होंने कार के भीतर अपने परिवार के 7 सदस्यों के साथ आत्महत्या कर ली। अपने आखिरी वीडियो में प्रवीण मित्तल कार के पास बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो देखकर साफ लग रहा है कि उनकी हालत ठीक नहीं है। कार के पास मौजूद लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। पंचकुला के सेक्टर 27 में जिस घर के सामने पूरे परिवार ने जहर खाया, उस परिवार के सदस्य ने प्रवीण मित्तल से आखिरी बार बात की। ये रास्ता हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है, उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने, गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे एक दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे बाबा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने उनको कहा कि गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रहे जी ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मैं कहा एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है। देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, भी मैं भी मरने वाला हूँ, कह रहे 5 मिनट के अंदर बस। जब तक लोगों को पता चलता कि प्रवीण मित्तल ने अपने पूरे परिवार के साथ जहर खाया है, तब तक 6 लोगों की मौत कार में ही हो चुकी थी। प्रवीण मित्तल की सांसें चल रही थी, लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता, उन्होंने भी दम तोड़ दिया। हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है। पंचकुला में जिन लोगों ने खुदकुशी की है, उनमें प्रवीण मित्तल की उम्र 42 साल है। मरने वालों में उनकी पत्नी, 2 बेटी, 1 बेटा और माता पिता शामिल हैं। प्रवीण मित्तल का देहरादून में बिजनेस था। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद सभी 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रवीण मित्तल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रवीण मित्तल अपने पूरे परिवार के साथ पिछले 2 सालों से पंचकुला के सकेतड़ी में रह रहे थे और टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे। प्रवीण मित्तल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके ऊपर 15 से 20 करोड़ रुपए का कर्ज था। प्रवीण मित्तल की कार से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है कि मैं बैंक से दिवालिया हो चुका हूँ, मेरी वजह से ही ये सब हुआ है और मेरे ससुर को कुछ मत कहना। अंतिम संस्कार समेत जितने भी रस्में होंगी वो मेरे मामा का बेटा निभाएगा। सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं।
ऐसा लिखा है, जो इन्होंने मुझे बताया है। पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फोन कर रहे हैं ये। तो कहाँ रह रहे थे काफी टाइम से? मुझे नहीं मालूम, पर ये बता, मुझे इतना मालूम है कि मेरी 5 दिन पहले बात हुई, हम मनसा देवी मंदिर के पास कहीं रह रहे हैं किराए पे। वो ये बता रहे हैं कि खेदड़ी में कहीं, पूरा एड्रेस नहीं पता मुझे। तो कारण क्या रहा सर, क्यों ऐसा किया होगा, किस तरीके से? क्योंकि बच्चों को कारण तो फैमिली काम क्या करती थी और यही गाड़ी चलाते थे, ड्राइव एज ए टैक्सी। तो कितने मेंबर थे जो फैमिली में, कौन कौन था? यही 7 मेंबर, पूरी फैमिली है ये। मतलब प्रवीण मित्तल, उसकी वाइफ, उनके माँ बाप और 3 बच्चे, 1 लड़का 2 लड़कियां जुड़वा है उनकी। प्रवीण मित्तल के पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की वजह उनकी आर्थिक स्थिति को भी बताया जा रहा है, लेकिन उनकी स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। प्रवीण मित्तल काफी संपन्न थे। हिसार के बरवाला के रहने वाले प्रवीण पहले पंचकुला में रह रहे थे। कुछ साल पहले हिमाचल प्रदेश के बद्दी में उन्होंने स्क्रैप फैक्ट्री लगाई थी। कर्ज की वजह से बैंक ने उनके 2 फ्लैट, फैक्ट्री और गाड़ियां जब्त कर ली थी। बढ़ते कर्ज के चलते प्रवीण अचानक पंचकुला छोड़कर उत्तराखंड के देहरादून चले गए। प्रवीण मित्तल का देहरादून में टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस था। इस बिजनेस में भी उन्हें काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद वो मोहाली के खरड़ में शिफ्ट हो गए। खुद का खर्च चलाने के लिए उन्होंने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे प्रवीण मित्तल की जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। जो कर्जे थे वो भी 10 से 15 साल पुराने थे। बैंक ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया था। ऐसे में सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। पंचकुला के सेक्टर 27 में जिस परिवार ने सुसाइड किया और जिस गाड़ी में सुसाइड किया, ये गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं, उत्तराखंड नंबर की ये गाड़ी है। और इसी गाड़ी के अंदर परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड कर अपनी जीवन लीला समाप्त की है। और परिवार के कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 1 करोड़ का कर्ज तो उन्हें मालूम है कि जो बैंक से लिया था, उसके अलावा और कितना कर्ज है, कितने लोगों से लिया, उसकी कोई जानकारी नहीं है। गाड़ी की हालत इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भी पिछली सीट पर जो वॉमिट है उसके निशान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और सुसाइड से पहले तौलिए से जो शीशा है उसको कवर कर लिया गया था। ये आप सामने देख सकते हैं कि तौलिया बकायदा लगाया गया है ताकि अंदर क्या वो कर रहे हैं किसी को पता ना लगे। और यही गाड़ी जो थी वो सेक्टर 27 में रात को जो है इसी गाड़ी में सुसाइड किया गया। प्रवीण जो थे वो आगे वाली सीट पे बैठे थे, उनके साथ ही उनकी पत्नी थी और पीछे माता पिता और 3 बच्चे थे। और 7 लोगों की जो है कर्ज के चलते 7 के 7 लोगों ने सुसाइड किया है। पंचकुला केस में पुलिस को 2 सुसाइड नोट मिले। एक कार की डैशबोर्ड पर रखा था, जबकि दूसरा सुसाइड नोट बैग में रखा गया है। भले ही ये सामूहिक आत्महत्या का मामला लग रहा हो, लेकिन पुलिस केस में हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि कल रात को 10 बजे हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 7 लोगों ने सुसाइड किया है। मौके पर जाके फोरेंसिक साइंस की हम लोगों ने टीम्स को बुलाया गया है। वहां पर उन लोगों की पूरी एक टीम ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है और एक सुसाइड नोट मिला है जहां पर कहा गया कि कुछ आर्थिक मंदियों की वजह से हम लोगों ने ऐसा स्टेप उठाया। लेकिन पुलिस सिर्फ उस एक एंगल पे ना सोचकर हर प्रकार की इन्वेस्टिगेशन को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सीसीटीवी फुटेजेस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन और बैंकिंग रिकॉर्ड्स और पुराने 10-12 साल के इनकी जिस प्रकार की गतिविधियां रही हैं उन सब के ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पूरे परिवार की खुदकुशी की खबर सामने आने के बाद प्रवीण मित्तल के ससुराल के लोग अस्पताल पहुंचे। प्रवीण मित्तल के ससुर के मुताबिक हाल फिलहाल में उनका प्रवीण और उनके परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं था। कर्ज होगा जी, उनके ऊपर होगा। मैंने तो देखो जी, उनसे मेरा तो कोई लेन देन नहीं है। मैं तो साफ कह देता भाई, कर्ज अगर आप लेना तो आप ही दोगे। ठीक है जी, ये नहीं मुझे बता जी। मुझे वो तो 1 करोड़ कह रहा था ना, 1 करोड़ कह रहा था वो। हाँ बैंक वाले। हाँ पुरानी बात है ये। वही कर्ज गुरुज था बस, और क्या था उनके पास। अभी ये उत्तराखंड में रह रहे थे, कहाँ पे? नहीं, उत्तराखंड में नहीं रह रहे थे। अब ये तो यहाँ पर रह रहे थे सिकेचड़ी। हाँ, पहले उत्तराखंड में रह रहे थे। प्रवीण मित्तल की खराब आर्थिक स्थिति की वजह से उनके रिश्तेदारों ने भी उनसे दूरी बना ली थी, क्योंकि प्रवीण मित्तल उनसे पैसे तो लेते थे लेकिन वापस नहीं करते थे, जिसके बाद से रिश्तेदारों ने भी उनकी मदद करना बंद कर दिया था। कर्ज तो था उनके पास, क्योंकि हम तो 2015 से जानते हैं उनके हालात बहुत खराब चल रहे थे। उन्होंने कई बार मांगा भी, तो उधर से पैसे भी मांगे, कहीं से मिले। मेरे पापा ने उनकी दुकान भी करवाई, सब कुछ है। मेरा तो अलग सेपरेट घर है, मैं तो अलग घर से हूँ, घर चलेगी। फिर पापा के साथ भी उनका ऐसा ही था कि पैसे लेते थे लेकिन वापस नहीं देते थे, तो फिर भी इन्होंने भी हेल्प करनी बंद कर दी थी।
ऐसा तो भी दिलवाया था शायद आपके फादर ने। घर दिलवाने के लिए कह रहे थे, देखा भी था पर कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब जैसे उनके कह लो भाग्य में ही न था, ये कह सकते हैं हम। घर हमने देखा, बहुत देखा। शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि प्रवीण मित्तल कर्ज में डूबे थे, परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद उन्होंने परिवार के साथ आत्महत्या करने जैसा बड़ा फैसला कर लिया। फिलहाल पुलिस इस केस में हर एंगल से जांच कर रही है।